कक्षा 12वीं भौतिकी और अध्याय है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। और आज हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। जैसे पहले के लेक्चर में हम पढ़े हैं, आवेश दो प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। सजातीय आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण होता है और विजातीय आवेशों के बीच में आकर्षण होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर दो आवेश हैं तो उनके बीच बल लगेगा ही, चाहे वो आकर्षण बल हो या फिर प्रतिकर्षण बल। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र किसी आवेश का आकाशीय गुण होता है। आकाशीय गुण स्पेस प्रॉपर्टीज होता है। तो आवेश का आकाशीय गुण है, मतलब मान लेते हैं यहां पर कोई आवेश है और इस बिंदु पर हम दूसरा आवेश रखते हैं Q0। तो चूंकि यहां पर दो आवेश है और इससे पहले हम पढ़े हैं कूलाम का नियम, और कूलाम का नियम ये कहता है कि अगर दो आवेश हैं तो इनके बीच में बल लगेगा ही, चाहे वो आकर्षण हो या फिर प्रतिकर्षण हो। मतलब इनके बीच में क्या लगेगा? कूलाम बल लगेगा। तो ये परीक्षण आवेश मान लेते हैं Q0 है, इसको हम यहां पर रखे तो इस पर बल लगा। यहां पर हम रखे Q0 को तो भी ये आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया। मतलब इसको हम मान लेते हैं बिंदु A, बिंदु B। ये जो परीक्षण आवेश Q0 है इसको हम बिंदु A पर रखे तो भी ये बल का अनुभव किया, बिंदु B पर रखे तो भी ये बल का अनुभव किया। मान लो हम यहाँ पर रख दिए बिंदु C पर, और यहाँ पर परीक्षण आवेश जो है किसी प्रकार के बल का अनुभव नहीं करता है। मतलब ये जो एरिया हुआ, ये एरिया, ये जो क्षेत्र है, इस पर हम किसी परीक्षण आवेश को रख रहे हैं तो जो है कूलाम बल का अनुभव कर रहा है, या तो प्रतिकर्षण बल का या फिर आकर्षण बल का। तो ये जो क्षेत्र बन गया इसी को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। अब इसको हम कई प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं विद्युत क्षेत्र को। सबसे आसान परिभाषा तो ये बना सकते हैं, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव रहता है। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव रहता है वह विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब यहां पर हम कह रहे हैं कि ऐसा क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव रहता है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस क्षेत्र में हम किसी दूसरे आवेश को हम रखते हैं तो वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि बिंदु A जो है विद्युत क्षेत्र में है, बिंदु B जो है विद्युत क्षेत्र में है, लेकिन ये जो बिंदु C है ये विद्युत क्षेत्र से बाहर है। यहाँ पर अगर हम कोई दूसरा आवेश रखेंगे तो इस आवेश का यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। या दूसरे शब्दों में हम कहें तो ऐसा भी कह सकते हैं, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां किसी दूसरे आवेश को रखने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। और ये जो हम आवेश रख रहे हैं, इस विद्युत क्षेत्र का पता लगाने के लिए हम ये जो आवेश रख रहे हैं इसको हम कहते हैं परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज। मतलब ऐसा आवेश जिसकी सहायता से किसी दिए गए आवेश के विद्युत क्षेत्र का परीक्षण किया जा रहा है, तो उस आवेश को हम कहेंगे परीक्षण आवेश। और ध्यान रखना है कि परीक्षण आवेश हम ऐसा लेते हैं, परीक्षण आवेश इस प्रकार से होना चाहिए कि इसका जो तीव्रता है, अभी हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यह परीक्षण आवेश इस प्रकार से होना चाहिए कि इसकी जो तीव्रता है वो न्यूनतम हो। इसकी तीव्रता न्यूनतम क्यों होनी चाहिए? ये कोई आवेश है और ये जो क्षेत्र है इस आवेश का विद्युत क्षेत्र है। अगर यहाँ पर हम दूसरा आवेश रखेंगे तो उसका खुद का भी एक विद्युत क्षेत्र होगा जो पहले दिए गए आवेश के विद्युत क्षेत्र को प्रभावित कर देगा।
तो परीक्षण आवेश इस प्रकार से लिया जाता है कि वह, अच्छा, ये जो आवेश है जिसका विद्युत क्षेत्र है, जिसके विद्युत क्षेत्र का हम परीक्षण कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं स्रोत आवेश। स्रोत आवेश मतलब ये जो विद्युत क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं वो किसका है? वो है स्रोत आवेश का। मतलब ऐसा आवेश जिसका विद्युत क्षेत्र है वो कहलाएगा स्रोत आवेश। और उस विद्युत क्षेत्र का परीक्षण करने के लिए हम जो दूसरा आवेश लिए हैं उसको हम कहेंगे परीक्षण आवेश। अब हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी हम देखे हैं कि कोई आवेश Q है और ये उसका विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र में हम दो बिंदु माने हैं, ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, और Q0 जो है परीक्षण आवेश है। तो इस परीक्षण आवेश पर इस आवेश Q के कारण बल लगेगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि परीक्षण आवेश को हम A पर रखेंगे तब ज़्यादा बल लगेगा कि हम B पर रखेंगे तब ज़्यादा बल लगेगा, तो सामान्य सी बात है, चूँकि बिंदु A जो है Q के अधिक निकट है, ये जो है बिंदु A Q के अधिक निकट में है, तो अगर हम परीक्षण आवेश Q0 को A पर रखेंगे तो यहाँ पर बल जो है अधिक लगेगा। इसी परीक्षण आवेश को अगर हम बिंदु B पर रखेंगे, A पर लगने वाले बल की तुलना में यहाँ पर जो बल है उसका मान कम हो जाएगा। अगर उसी परीक्षण आवेश को हम बिंदु C पर रखें तब यहाँ पर कोई बल नहीं लगेगा, क्योंकि बिंदु C जो है विद्युत क्षेत्र के बाहर है। तो ये जो बल की बात कर रहे हैं, A पर रख रहे हैं तब बल लग रहा है, B पर रख रहे हैं तब बल लग रहा है, बल, इसी बल को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से प्रदर्शित करते हैं। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहेंगे, ध्यान से सुनना। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा गया एकांक धन आवेश, यह जो परीक्षण आवेश है, इस परीक्षण आवेश को हम लेते हैं एकांक धन आवेश के रूप में। एकांक धन आवेश, परीक्षण आवेश हमेशा क्या होता है? एकांक धन आवेश होता है, मतलब जिसका परिमाण बहुत ही कम हो और धन आवेश हो। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक धन आवेश जितने बल का अनुभव करता है, उस बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। देखो यहाँ पर किन शब्दों पर जोर दिया जा रहा है? उस बल को उस बिंदु पर, क्योंकि अलग अलग बिंदु पर लगने वाला जो बल है वो अलग अलग है। ए पर बल अधिक लग रहा है, बी पर बल उसके तुलना में कम लग रहा है। मतलब बल किस पे डिपेंड कर रहा है? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पे डिपेंड कर रहा है। तो परिभाषा में उसको हाईलाइट करना पड़ेगा ना। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा गया एकांक धन आवेश जितने बल का अनुभव करता है, उस बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो ए पर हम रखेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी क्योंकि बल अधिक होगा। बिंदु बी पर हम रखेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए के तुलना में कम होगा, क्योंकि यहां पर लगने वाला बल का मान कम है। मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पे डिपेंड कर रहा है? बिंदु पे, एक दिशा पे भी डिपेंड कर रहा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है ये सदिश राशि होती है। सदिश राशि, अगर ये सदिश राशि है और सदिश राशि में परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है, तो अगर हम दिशा की बात करें कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कैसी होगी, तो ये जो परीक्षण आवेश है उस पर लगने वाले बल की दिशा में होगी। विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा है वो एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होगी। चलिए एक बार फिर से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं उसकी परिभाषा बनाते हैं। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा गया एकांक धन आवेश, ये विद्युत क्षेत्र हो गया और उसके बिंदु पर रखा गया एकांक धन आवेश। किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा गया एकांक धन आवेश जितने बल का अनुभव करता है, उस बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं और ये एक सदिश राशि है।
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चूंकि सदिश राशि है तो वेक्टर ई कहेंगे, तो वेक्टर ई इक्वल हो जाता है लिमिट Q0 टेंड टू 0 F अपॉन Q0। ये लिमिट Q0 टेंड टू 0, यहाँ पर हम लिखे हैं लिमिट Q0 टेंड टू 0, यानी कि Q0 का जो मान है ये न्यूनतम होना चाहिए। Q0 का मान न्यूनतम हो। क्यों न्यूनतम होना चाहिए अभी हम पढ़े हैं, क्योंकि Q0 परीक्षण आवेश है, और अगर ये आवेश का परिमाण ज़्यादा होगा और इसको हम परीक्षण करने के लिए किसी विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो ये जो है उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रभावित कर देगा। इसलिए परीक्षण आवेश Q0 का जो परिमाण है वो न्यूनतम होना चाहिए, लेकिन शून्य नहीं हो सकता। ये Q0 का जो परिमाण है वो शून्य नहीं हो सकता। अगर हम न्यूनतम की बात करें, Q0 न्यूनतम की बात करें, मिनिमम की, तो ये जो है हो सकता है 1 इलेक्ट्रॉन में उपस्थित आवेश के बराबर, इससे कम नहीं हो सकता। अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण की बात करें, क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा F अपान Q0। अब E इक्वल F अपान Q0 आया है, इसको अगर हम शब्दों में व्यक्त करें तो हम क्या कहेंगे? E मतलब क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या फिर किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस पर रखे गए परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F क्या है? उस बिंदु पर रखे गए परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, और Q0 क्या है? उस परीक्षण आवेश का परिमाण है। तो हम ये कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे गए परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और उस परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात के बराबर होता है। अब हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हमारे पास आया है बल F अपान Q0। अगर हम SI मात्रक की बात करें, SI मात्रक, तो इससे पहले हम पढ़े हैं F का मतलब बल है और बल का SI मात्रक होता है न्यूटन। तो बल का SI मात्रक हो गया न्यूटन, और ये Q0 क्या है? तो आवेश है, और आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलाम। यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो गया न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं न्यूटन कूलाम, कूलाम का इनवर्स। अगर संकेत के रूप में लिखें तो NC इनवर्स। तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। और एग्जाम में अक्सर पूछता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, उसका SI मात्रक लिखिए कहे। चलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक बार फिर से हम पढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा गया एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उस बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र के अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और इसकी दिशा एकांक धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है, और इसका SI मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम। इसके बाद हम देखते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माना कि बिंदु O पर कोई बिंदु आवेश +Q रखा गया है और उससे R दूरी पर कोई बिंदु P है, और इसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम कल्पना करते हैं कि बिंदु P पर कोई परीक्षण आवेश है Q0। मान लेते हैं, माना कि बिंदु P पर कोई परीक्षण आवेश Q0 है, कोई परीक्षण आवेश Q0 है।
अब एक आवेश हो गया प्लस Q और दूसरा आवेश हो गया Q0। तो यहां पर लागू हम कर सकते हैं कूलाम का नियम। किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए कूलाम ने नियम दिया था, जिसको हम कहते हैं कूलाम का नियम। तो कूलाम के नियम से हम कहेंगे इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, आवेश Q और Q0 के बीच लगने वाला बल F बराबर हम पढ़े हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। आवेश हमारे पास है Q और ये Q0 और बीच की दूरी को हम माने हैं R, तो यहाँ हो जाएगा R का स्क्वायर। तो ये तो हो गया दोनों के बीच लगने वाला बल, लेकिन हमको निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अभी हम पढ़े हैं तीव्रता E इक्वल होता है F/Q0। अभी सूत्र पढ़े हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F/Q0। तो F के मान को यहां रख दीजिए। अगर हम सीधा करें तो ये Q0 को यहां लाओगे तो क्या बन जाएगा, ये F/Q0। मतलब E बराबर हमारे पास होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये Q0 और ये Q0 कैंसिल, मतलब बचा क्या Q, और नीचे में है R का स्क्वायर। तो ये हो गया किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक।